आप आरएलडी से हैं। आरएलडी पहले कहती थी कि किसानों को लेकर बड़ा, आप तो आरएलडी मोदी के साथ है, तो आप प्रधानमंत्री मोदी को पसंद कर रहे हैं? हाँ जी, पसंद कर रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल को? उसे भी पसंद कर रहे हैं। नहीं, उसे नहीं कर रहे। अरविंद केजरीवाल को नहीं कर रहे पसंद, बिल्कुल भी 100 लाख टके तक भी। कहाँ है भाई? अरविंद केजरीवाल को क्यों नहीं पसंद कर रहे हैं आप लोग? तो कह रहे हैं मैं भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहा हूँ। जो भ्रष्टाचारी है वो भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ेगा। भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ता देखा कभी? आप बोलिए, थोड़ा पीछे चलिए। हाँ बोलिए। अरविंद केजरीवाल जी सबसे भ्रष्टाचारी निकले और ईमानदारी की कह के आए थे कि हम ईमानदारी की राजनीति करेंगे, और भ्रष्टाचारी की ईमानदारी करी उन्होंने, और खुद ही चोर होकर मोदी जी को चोर बताता है, और कुछ नहीं। चोर है मोदी, वो मोदी नहीं, केजरीवाल चोर है। आप देखिए रवि श्रीवास्तव जी, हाँ आप कुछ कह रहे हैं क्या? हाँ बोलिए। ये केजरीवाल साहब ऐसा, ये राक्षस है, ये मायावादी बात जानता है। अरे सब कहाँ राक्षस बोल रहे हैं? सब थोड़े नहीं बोला जाता है। माना बीजेपी के हैं, वो कह देंगे राक्षस। नहीं, मैं केजरीवाल को साहब से मतलब बोलता है, जो राक्षस होता ना वो माया जानता है। ये माया जैसे बात करता, मीठी मीठी बात करके गरीबों को फंसा के पैसा मार के शराब पी गया, और 200 करोड़ रुपए का मकान भी शीश महल बनाया। हम देख रहा नहीं है वो कैसा है? वो एक नंबर शराबी है, शराबबाज है। नहीं, ऐसा नहीं बोलते भाई, ऐसा मत बोला करिए, आपकी भावनाएं हैं। लेकिन ठीक है। अब देखिए रवि श्रीवास्तव, रुकिए। हाँ ठीक है। रवि श्रीवास्तव, ये आपने सुना अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लोगों में गुस्सा किस तरीके से है? और गुस्सा इसलिए है कि वो कहते थे कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ। लोग कह रहे हैं ईमानदारी सवाल के घेरे में है। देखिए, पहली बात तो आप मेरठ में हैं। ना तो वहां पर अरविंद केजरीवाल इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, ना उनका कोई उम्मीदवार खड़ा हो रहा है। तो आप वहां पर किस बात की रायशुमारी कर रहे हैं वो तो आप ही जानते होंगे। दूसरी बात, अभी एक सज्जन वो टोपी लगाए हुए थे, नारंगी, वो भगवा टोपी लगाए हुए थे। रवि श्रीवास्तव वो कह रहे थे मोदी चोर है, कह रहे थे वो। आपके पीछे ही खड़े हुए सज्जन, वो जरा पूछिए उनसे क्यों कह रहे थे ऐसा। तो आप बता दीजिए कि क्या अरविंद केजरीवाल को भविष्य में कभी भी, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरठ के लोगों का वोट नहीं चाहिए? कि भाजपा ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई कैसी लड़ी है? ऐसी लड़ाई लड़ी है कि आज से 8 साल पहले 2016 में 1 मार्च को श्री विजय माल्या सारा बैगेज लेके भाजपा को कमीशन दे करके और भाग गए। अरे नहीं रवि श्रीवास्तव, भागिए मत। मैं पूछ रहा हूँ, आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल के बारे में आप फैलाई जाती रही कि वो कल आ रहे हैं, दावा करते हैं, या फिर आपका दावा झूठा हो जाएगा कि अरविंद केजरीवाल कभी मेरठ में नहीं आएंगे? 6 साल पहले आज से श्री नीरव मोदी और श्री मेहुल चौकसी हजारों करोड़ रुपए लेके उन्हें भगा दिया गया कमीशन खा करके, वो भी आज तक लौट करके नहीं आए। तो अगर ये लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है और भ्रष्टाचारियों को पार्टी में ऐड करके उनको वॉशिंग मशीन में धोने वाला भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ऐसी लड़ाई में तो यही लोग कहेंगे जो सुन रहे हैं आप वहाँ पे। नहीं देखिए, नहीं शांत हो जाइए भाई। नहीं देखिए, बहुत ही दुखद है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और जिस प्रकार से झूठ बोला जाता है। यहाँ आम आदमी पार्टी के नेता रवि श्रीवास्तव जी बैठे हैं और लगातार झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, विजय माल्या पैसा लेके कब भागे थे? आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। विजय माल्या पैसा लेके कब भागे थे? विजय माल्या पैसा लेके कब भागे थे? विजय माल्या का स्कैम कब हुआ था बताइए? 8 साल हो गए, बताइए। तभी वो आज तक आए नहीं लौट करके। अरे कुछ भी झूठ बोलना आप लोगों को, कुछ भी भ्रम फैलाना है आप लोगों को। फैलाते रहिए झूठ, फैलाते रहिए भ्रम। नीरव मोदी, मैं आपसे बहस नहीं करूंगा, राकेश जी मैं इनसे बहस नहीं करूंगा, या तो इनको शांत करा लीजिए। मेरे ऐसे संस्कार नहीं है, इनको सच बर्दाश्त नहीं होता। सच मैं बाहर हूँ स्टूडियो से, ये मजबूरी भी समझिए। रुक जाइए रवि श्रीवास्तव, सुनिए गुरु प्रकाश जी अपनी बात पूरी करिए, फिर चंद्रमोहन जी आपके पास आ रहा हूँ। नहीं देखिए, ये लोकतंत्र की दुहाई देते हैं और एक दूसरे को बोलने नहीं देते हैं। जब आप बोल रहे थे भाई साहब, सब लोग सुन रहे थे, तो थोड़ा सुनने का धैर्य रखिए, अच्छा रहेगा। सिर्फ झूठ बोलना है। विजय माल्या यूपीए के समय में भागे, उन्होंने सारा स्कैम यूपीए के समय में किया। नीरव मोदी कब भागे? मेहुल चौकसी कब भागे? उनका स्कैम कब हुआ? मैं तो बताना चाहता हूं, जिस इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को आप लोग गाली दे रहे हैं, उस इन्फोर्समेंट डायरेक्ट का धन्यवाद करिए
कि उन्होंने नीरव मोदी, मेहुल चौक से इन सबका पैसा वापस किया है पब्लिक सेक्टर बैंक को 20,000 करोड़ रुपए। जाके अपनी जानकारी पुख्ता करिए। आपको अपनी जानकारी पुख्ता करने की आवश्यकता है। कुछ भी झूठ बोलना है, कुछ भी निराधार बातें करनी है, कुछ भी तर्कहीन बातें करनी है, जानकारी है नहीं आपको। अरविंद केजरीवाल देश के सामान्य नागरिक हैं, संविधान के ऊपर नहीं। क्योंकि अमित शाह के रोड शो की तस्वीरें आ रही है, वो भी देश को दिखानी है, वो भी दिखानी है। चंद्रमोहन जी, मैं एक टिप्पणी एक महिला की और उसके बाद मैं सीधे आपके पास आ रहा हूँ। सोनिया गांधी आज मंच पर थी, सुनीता केजरीवाल उनके बगल में थी। लोकतंत्र खत्म हो रहा है, ये कांग्रेस कह रही है बार-बार, आपको लगता है ऐसा? ऐसा कांग्रेस पागल होगी, पागल खत्म नहीं हो रहा, लोकतंत्र शुरू हो रहा है। पागल। देखिए चंद्रमोहन जी, बताइए, आप लोग लोकतंत्र बचाओ रैली के नाम पर अरविंद केजरीवाल उनकी पत्नी को लॉन्च कर रहे थे, लोग कुछ और कह रहे हैं। देखिए राकेश भाई, क्या है कि आज आपका दृष्टिकोण जो है ना मेरठ में ही है। अच्छा होता कि आप रामलीला मैदान में भी आ जाते, तो इससे बड़ी बातें आपको सुनने में मिल जाती भाजपा के नेता नरेंद्र मोदी के बारे में। तो आप वो शायद दिखाई नहीं पाते, तो ये आप मत दिखाइए। अब आते हैं कि आपकी बात से एक देते हैं कि जैसे ठीक आप आज वो काम कर रहे हैं, जैसे एक पत्रकार ने हमारे देश के प्रधानमंत्री से पूछा था कि आम चूस के खाते हैं कि आम काट के खाते हैं, जबकि दुनिया जानती है कि जो आम चूसने वाला उसे चूस के खाया जाता है और जो आम काट के खाया जाता है उसे काट के खाया जाता है। आप जैसा एक अच्छा पत्रकार, उसकी मजबूरी हो सकती है, क्योंकि उसको मजबूरी के तहत सरकार से प्रश्न नहीं पूछना। सुनिए, मुझे मैं एक बात कह दूं, मुझे एक बात से बहुत दिक्कत है, मैं खुलकर बताते रहा हूं और आपको नहीं, मैं सबको बताते रहा हूं जो बार-बार। सुनिए सर, एक चीज सुन लीजिए और हिदायत के साथ सुन लीजिए। मैं किसी नेता को नेतागिरी नहीं सिखाता हूं और मुझे कोई नेता पत्रकारिता मत सिखाए, ये मैं पहले बताते रहा हूं। तो किसने सवाल पूछा, मैं आपके नेताओं से क्या क्या सवाल पूछा गया, अगर गिराना शुरू कर दूंगा तो चंद्रमोहन जी आप जवाब नहीं दे पाएंगे, ये मैं पहले बता दे रहा हूँ। तो मैं किसी नेता को आपको नेतागिरी नहीं सिखाता हूँ, आपको पॉलिटिकल एजेंडा सेट करना नहीं सिखाता हूँ, तो मुझे पत्रकारिता मत सिखाया करिए। अवनीश जी, किसने दूसरी पार्टी के नेताओं से क्या क्या सवाल पूछे, इसकी बड़ी लंबी फहरिस्त है। तो कम से कम अगर मैं किसी नेता को नेतागिरी नहीं सिखाता हूँ तो मुझे कोई पत्रकारिता मत सिखाइए, बहुत सीधी सी बात है। चंद्रमोहन जी के पास कोई जवाब नहीं है कि सुनीता केजरीवाल को लॉन्च क्यों किया जा रहा था। अवनीश विकसित नहीं हुआ। राकेश जी इनको चुप करिए। राकेश जी, बड़ी साफ सी बात है कि जब व्यक्ति के पास कोई जवाब नहीं होता तो सामने वाले पे सवाल उठाना शुरू कर देता है, सवाल का जवाब नहीं देता। आज इंडी गठबंधन की, भैया देखिए, ये राकेश जी, ये मैं किसी के बीच में बोलता नहीं हूँ, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ। चंद्रमोहन जी, आपकी रैली बहुत बड़ी रही, बहुत बड़ी रैली रही, मान लिया, आपकी रैली सबसे बड़ी अब तक की इतिहास की सबसे बड़ी रैली रही। बस अब तो चुप हो जाइए। और दूसरी रैली क्या हो रही है? अरे भैया, मान लिया भैया, आपकी रैली भारतवर्ष के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी रैली थी। आर्थिक शक्ति बनाएंगे, लेकिन 10 इनको बंद करिए ना, ये ऐसे, मैं ऐसे किसी के बीच में बोलता भी नहीं हूँ।